Dear students, good morning. Today students will be study class 9th social science in economics chapter number 1, chapter named The Story of Village Palampur. Study medium online video. It means आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th सोशल साइंस इन इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नेम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके विभिन्न टॉपिक का अध्ययन किया और इस वीडियो में हम उसके अगेंस्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने देश की एग्रीकल्चर की कंडीशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि एग्रीकल्चर पर कितने % पब्लिक डिपेंड है। टॉपिक नेम विल द लैंड सस्टेन इट मीन्स क्या भूमि ये सब धारण कर पाएगी, अर्थात भूमि इस बोझ को या इस लोड को उठा पाएगी। लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स एंड सो इट इज इसेंशियल फॉर अस टू यूज इट वेरी केयरफुली। साइंटिफिक रिपोर्ट शो द नेचुरल रिसोर्स बेस हैव बीन ओवर यूज्ड बाय द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इट मीन्स भूमि एक नेचुरल रिसोर्स है, इसलिए इसका सावधानी पूर्वक यूज करने की ज़रूरत है। साइंटिफिक रिपोर्ट से ये संकेत मिलता है कि एग्रीकल्चर की मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक ने नेचुरल रिसोर्स का बेस को उपयोग किया है, अर्थात इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। इन सेवरल एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज लिंक्ड to the loss of the soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. Further, the water table below the ground have been reduced due to continuous use of groundwater for tubewell irrigation. It means अनेक क्षेत्रों में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण केमिकल फर्टिलाइजर्स के अधिक प्रयोग से मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों या ट्यूबवेल से इरिगेशन के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से या लगातार प्रयोग से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन्वायरमेंटल रिसोर्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड water are built up over many years. Once dash stored, it is almost impossible to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. इट मीन्स जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है या भूमि की फर्टिलिटी है और अंडरग्राउंड वाटर जैसे इन्वायरमेंटल रिसोर्स कई वर्षों में बनते हैं। एक बार इनका नष्ट हो जाने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत ही हार्ड वर्क है। कृषि का भावी या फ्यूचर जनरेशन के लिए फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए सुनिश्चित करने के लिए हमें इन्वायरमेंट की देखभाल करनी होगी। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes. Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. This means sometime other their use the soil will be less fertile than ever before. Source down in earth, New Delhi report. It means chemical fertilizers ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को
तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इतने लंबे समय तक ये धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर वह अंडरग्राउंड जल, रिवर्स और पॉन्ड्स को पॉल्यूटेड करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल में उपस्थित जीवाणुओं, बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देते हैं। इनका अर्थ है कि इनके प्रयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। The consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in the country. The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil health. Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level. This means cost of cultivation is rising very fast. It means देश में केमिकल फर्टिलाइजर्स का सबसे अधिक यूज पंजाब में है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के निरंतर या कंटिन्यू यूज से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है और पंजाब के किसानों का पहले की तरह उत्पादन बढ़ने से वहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स और उनका अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। इट मीन्स पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित की गई है। वाई नाउ यू मस्ट हैव रिलेटेड how important land is for farming. It is very unfortunate that not all the people engaged in agriculture have enough लैंड फॉर कल्टीवेशन। इट मीन्स आपने ये जान लिया या स्टडी कर ली है कि खेती एग्रीकल्चर के लिए भूमि कितनी इम्पोर्टेंट है। दुर्भाग्यवश एग्रीकल्चर के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 families are landless. Example, 150 families, most of them are Dalits and have no land for cultivation. पालमपुर में 450 फैमिलीज में से लगभग 1/3 अर्थात 150 फैमिलीज के पास एग्रीकल्चर के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित जाति के दिखाई दे रहे हैं। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस दैन 2 hectares in size. Cultivation of such plots doesn't bring sufficient income to the farmer family. It means शेष फैमिलीज में से 240 फैमिलीज जिनके पास भूमि है 2 हेक्टर से कम एरिया वाले छोटे या स्मॉल लैंड के टुकड़ों पर एग्रीकल्चर का काम करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। इन 1960 गोविंद वाज ए फार्मर हु owned 2.25 hectares of land, but most of such land was unirrigated land. With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land through he did not live very comfortably. The family only how managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family passed. Some years after the death of Govind, this land was divided among his 3 sons. It means 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टर अधिकतर असिंचित या अनइरिगेटेड भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर एग्रीकल्चर करता था।
बट वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन फैमिलीज अपने पास एक भैंस से होने वाली कुछ एक्स्ट्रा इनकम के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की डेथ के कुछ वर्ष पश्चात ये भूमि उनके 3 पुत्रों के बीच डिवाइड हो गई। सच वन नाउ passed a plot of land that is only 0.75 hectare in size. Even with improved irrigation and modern farming methods, Govind's sons failed to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year. It means प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की मॉडर्न टेक्निक के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे, अर्थात उनकी जीविका का निर्वाह नहीं हो रहा था। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कार्य भी ढूंढना पड़ता था। वन द पिक्चर यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज. These plots of land are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. There is a few farmers who own land extending over 10 hectares of more. It means चित्र में हम आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख रहे हैं या इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझौले और बड़े किसानों के पास 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से या इससे अधिक भूमि है। हम चित्र में ये देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मर्स एंड कल्टीवेटेड एरिया, किस प्रकार वहाँ के किसानों को भूमि वितरित की गई है। नेक्स्ट टॉपिक, हु विल प्रोवाइड द लेबर, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा कि श्रम अर्थात श्रम की उत्पादन में क्या वैल्यू दिखाई दे रही है। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट एसेंशियल फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन. ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क इज नीडेड इन फार्मिंग. Small farmers along with their families cultivate their own field, thus they provide the labor needed for farming themselves. Farm laborers are hired by medium and large farmers to work on their field. It means भूमि के पश्चात लेबर प्रोडक्शन का दूसरा एसेंशियल फैक्टर है। खेती में या एग्रीकल्चर में बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान और परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। फार्म laborers belong to other landless families or families who cultivate small landless families or families who cultivate small plots of land. These farm laborers do not have a right over the crops grown on the land as the farmers possess. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. It means जो बड़े बड़े किसान हैं वो दूसरे लोगों के द्वारा
या दूसरी छोटे किसानों के द्वारा या लैंडलेस लेबर के द्वारा श्रम की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन उनका फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा कि किसानों का होता है, बल्कि उन पर किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है या किसानों के द्वारा उन्हें मजदूरी दी जाती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी दिया जाता है। इस नेक्स्ट Sometimes laborers are also given meals. Wages vary widely from a region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. The duration of the employment too has wide variation. A farm laborer might be employed on a daily basis for one particular farm activity such as harvesting or for the whole year. It means मजदूरी जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और एक खेत से दूसरे कृषि कार्य के लिए अलग अलग होती है, लेकिन उसमें रोज़गार की अवधि में भी काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। खेत में काम करने वाले जो श्रमिक या लेबर या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं अर्थात डेली बेसिस के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे वर्ष के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबरर. He work one daily base in Palampur. This means he must regularly go in search of work. The government has fixed a minimum wage for a farm laborer. इट मीन्स डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। गवर्नमेंट द्वारा एग्रीकल्चर या फार्म्स में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन की मिनिमम वेज से 300 रुपी अकॉर्डिंग टू मार्च 2017 के अनुसार डिवाइड की गई है। चित्र में हम वाला द कन्वर्सेशन बिटवीन डाला एंड रामाबाई के बारे में देख रहे हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड वर्क दीज डेज. वी कैन बी हार्ड ओनली बाई द लार्ज फार्मर्स एंड डेट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज. इट मीन्स आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए. घनश्याम लिसन द लार्ज फार्मर हैज जस्ट परचेज ए हार्वेस्टर. So during the harvest season this year we will get even less work. Last year I did work for less than 5 months in the whole year. It means घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी एक हार्वेस्टर मशीन खरीदी है, बट एक वर्ष कटाई के मौसम में या हार्वेस्टिंग के मौसम में हमें और भी काम मिलेगा. पिछले वर्ष या लास्ट ईयर मैंने पूरे वर्ष में 5 मंथ से भी कम समय में काम किया या पूरे वर्ष में 5 महीने ही मुझे काम मिला है. वी आल्सो हैव ट्रैक्टर फॉर पिलिंग हार्वेस्टिंग फॉर हार्वेस्टर्स थ्रेशर्स for threshing. Even some farmers spray medicine for removing weeds. It means हमारे पास जुलाई के लिए ट्रैक्टर और कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेशर हैं. यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को भी छिड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं. I have taken a loan of ₹2,000 from the local money lender. I had taken ₹1,000 last summer when there was no work available in the field. How will I ever repay
I hardly even enough for 2 square meals. इट मीन्स मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछले गर्मियों में 1000 रुपये उससे उधार लिए थे और जब मुझे खेतों में काम नहीं मिल रहा था, 2 वक्त के लिए भोजन के लिए भी कठिनाई से गुजारा हो रहा था। This year I will move out search of in the brick making unit region. इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम करने की तलाश कुछ दिखाई दे रही है। विच इज परसेंटेज ₹600 पर डे बट डाला गेट से ओनली ₹30-40। इस प्रकार डाला को जो भी मजदूरी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की गई है उसका मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेती हर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग कम वेतन पर भी काम करने में सहमत हो जाते हैं। लेकिन वह इस स्थिति से परिचित